करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बोले कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उन्होंने कहा है कि भव्य मंत्री बनेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। प्रदेश में बिश्नोई समाज का काफी असर है। 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में असर है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए, ये कुलदीप बिश्नोई ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि भव्य मंत्री बनेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। प्रदेश में बिश्नोई समाज का काफी असर है और ऐसे में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में बिश्नोई समाज का असर है, ये उनका कहना है। तो बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का ये बड़ा बयान सामने आया है। जनता टीवी पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बोलते हुए कहा है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना चाहिए। भव्य मंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में बिश्नोई समाज का काफी असर है और ऐसे में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में बिश्नोई समाज का असर है। तो अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भव्य मंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि प्रदेश में बिश्नोई समाज का काफी असर है। साथ ही उनका कहना है कि 37 विधानसभा और 7 लोकसभा क्षेत्रों में बिश्नोई समाज का बड़ा असर है और ऐसे में भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप दिल्ली दौरे पर है, एक अहम मुलाकात अमित शाह से होती हुई जो है नजर आई है। किस तरह की बात आपने रखी, सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल बहुत अच्छी मुलाकात मेरी माननीय अमित शाह जी से रही और बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं और मैं हमेशा से प्रभावित था और कल और ही प्रभावित था। पौना घंटे के लगभग मेरे साथ बैठे और चाहे वो बिश्नोई समाज को ओबीसी में लेने की बात थी, चाहे हरियाणा और राजस्थान की राजनीतिक चर्चा की बात थी, बहुत ध्यान से सुना और बहुत से खुद अपने हाथ से काफी पॉइंट्स भी उन्होंने लिखे। तो मैं बड़ा प्रभावित था कि इतना बड़ा लीडर और एक छोटी छोटी बात को भी गौर से सुन रहा है, नोट कर रहा है। सर, ओबीसी समाज को आरक्षण में देने की बात आप लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है सरकार लेती हुई नजर आएगी, लेकिन किस तरीके का आश्वासन आपको मिलता हुआ नजर आया, क्या जो है बातचीत से आप समझते हुए नजर आए? देखिए, हमारी वहां अंदर क्या बात हुई माननीय को नहीं ला पाऊंगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था और हमारा समाज डिजर्व भी करता है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है। अगर हमारा समाज ओबीसी के अंदर आता है तो निस्संदेह हमारे नौजवानों को, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है चाहे वो रोजगार क्षेत्र है, उनको बहुत लाभ मिलेगा और मैं समझता हूँ समाज को इनको देना भी चाहिए। सर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बतौर कुलदीप बिश्नोई की जिम्मेदारी अगर समझने की कोशिश करें राजस्थान के तौर पर, हरियाणा के तौर पर, किस तरह की जिम्मेदारी आप समझते हुए जो है नजर आते हैं? देखिए, मैं राजनीति में हरियाणा ही करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा प्यार लोगों से राजस्थान में ही बहुत रहा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी का, तो वो प्यार लोग मुझे भी करते हैं, तो उसको मेंटेन करके मैं फर्ज समझता हूँ कि भाई उनके लिए मैं बहुत कुछ करूँ, इसलिए मैं राजस्थान के अंदर भी समय बहुत लगाता हूँ। सर, कुछ रैलीज की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, क्या आने वाले समय में किस तरीके की रूपरेखा जो है तैयार होती हुई नजर आ रही है ओबीसी समाज को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए देखें तो? देखिए, मैंने 2 रैली मांगी हैं, एक माननीय अमित शाह जी की, एक मोदी जी की, एक हरियाणा में और एक राजस्थान में, और मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया कि जल्दी वो रैली की डेट मुझे देंगे और मेरा दावा है कि जितनी रैलियां पिछले 2022 और 2023 में हुई है उनसे बड़ी रैलियां अलग अलग तौर पे दोनों में करके दिखाऊंगा। तो 2 सवाल और लूंगा हरियाणा की राजनीति को लेकर। एक पहला कि भव्य बिश्नोई का हो गया, जब नए विधायक बने थे लगातार ये मांग थी कि मंत्री कहीं ना कहीं जो है उनको देना चाहिए पद, किस तरह की अब आप संभावनाएं समझते हैं और किस तरह की से जो है आप समझ रहे हैं? देखिए, भव्य हर हाल में मंत्री सरकार को बनाना चाहिए। एक तो डिजर्विंग है, टॉपर रहा है, समझदार है, पढ़ा है, नौजवान है, इसे यूथ में पड़ेगा बहुत ज्यादा, और दूसरा की बीजेपी को इसमें लाभ ज्यादा है क्योंकि 37, जैसे मैंने कहा, 37 विधानसभा राजस्थान में और 7 लोकसभा राजस्थान में ये बिश्नोई बहुल्य है, उनपे जबरदस्त समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दी और
बिश्नोई समाज के अलावा भी जो हमारा वोट बैंक, चाहे वो भजन लाल जी का था या मेरा था, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे राजस्थान में है, इन तीनों राज्यों में जबरदस्त लोगों में वोट बैंक ट्रांसफर बीजेपी को होगा। एक सर अंतिम प्रश्न पॉलिटिकल, आदमपुर से आप आते हैं, उचाना से वीरेंद्र सिंह परिवार आता है, वो लगातार जेजेपी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। गठबंधन को लेकर किस तरह की स्थिति आप समझते हैं? वो कहते हैं कि गठबंधन का फायदा जो है कहीं ना कार्यकर्ताओं को नहीं होता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं कोई मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है तो इससे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। इसके लिए विप्लव जी और मनोहर लाल जी और धनखड़ साहब जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये कुलदीप बिश्नोई जी थे जो तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।